एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, मेरा नाम है मुफैन। मैं एक मिडिल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। इसके बाद सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है, एक और बोरिंग दिन। फिर वो बोलता है, मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है वह है मेरे डैड और टीचर से पूछना कि तुम किस हाई स्कूल में जाने वाले हो और अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। फिर वो बोलता है, मेरे ग्रेस को देख के नहीं लगता कि मैं किसी हाई स्कूल में जा पाऊँगा। फिर वो बोलता है, मेरे डैड हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से आजकल वो दिन और रात बिज़ी रहते हैं ताकि हमें 2 वक्त तक खाना मिल सके। फिर उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बोलता है, मुझे लगता है यही मेरी किस्मत है। फिर वो बोलता है, वहाँ जो जवाब लिख रहा है वो है मुंबई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ़ैन बोलता है, वो अच्छे परिवार में जन्मा और उसके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, कितना अच्छा किस्मत है उसका। फिर फ़ैन बोलता है, उसके जैसे लोग ही फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। फिर उसके टीचर बोलते हैं, कल से दोपहर में कोई क्लास नहीं होगी, घर जाके अच्छे से पढ़ाई करना। तभी फ़ैन का दोस्त आता है और बोलता है, ब्रदर फ़ैन चलो मेरे घर, चल के गेम खेलते हैं। फिर फ़ैन बोलता है, नहीं मैंने आज ओल्ड मैन से मिलने का वादा किया था। तभी जाओ नाम का मोटा लड़का उनको बोलता है, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता तुम्हारे टेस्ट पेपर को देख के कोई तुम्हें अपनी हाई स्कूल में लेगा। तभी फ़ैन का दोस्त चिढ़ जाता है, पर फ़ैन बोलता है, कोई बात नहीं, रहने दो, इसके साथ समय बर्बाद मत करो, चलो यहाँ से। ऐसा फ़ैन बोल के चला जाता है। तभी फ़ैन स्कूल से निकलकर एक पहाड़ के पीछे वाले रास्ते से जाता है और बोलता है, सच कहूँ तो मुझे ओल्ड मैन से जलन होती है कि बिना किसी परेशानी के इस शांत जगह में रहना। तभी फ़ैन उस ओल्ड मैन के घर पहुँच जाता है और बोलता है, ओल्ड मैन मैं आ गया। तभी उस ओल्ड मैन की आवाज़ आती है और वो बोलता है, मैं यहाँ पीछे हूँ, यहाँ हूँ जल्दी। फिर जब फ़ैन वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है वो ओल्ड मैन गिरा होता है। फिर जल्दी से फ़ैन उसको घर के अंदर ले जाता है और उसको पीने के लिए पानी देता है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही मुझे यहाँ मिलने आते हो। तभी फ़ैन बोलता है, ये अब क्या बोल रहे हैं। फिर फ़ैन बोलता है, मुझे तो आपकी दिलचस्प बातें बहुत अच्छी लगती है। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हारा मतलब कि वो बकवास। तभी फ़ैन बोलता है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, हमारी दुनिया के अलावा एक और दुनिया। फिर तभी वो ओल्ड मैन खांसने लग। तभी फ़ैन बोलता है, ओल्ड मैन आप ठीक तो है ना। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, मेरा समय आ चुका है। तभी फ़ैन बोलता है, ऐसा मत कहिए, मैं आपकी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन फ़ैन को एक पेंडेंट देता है और बोलता है, इसे अपने हमेशा साथ ही रखना। तब फ़ैन बोलता है, इस सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, याद रहे मुझे पहाड़ों में ही दफनाना। और वो ओल्ड मैन वहीं मर जाता है। तभी फ़ैन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। फिर जिस प्रकार ओल्ड मैन ने उसको बोला था वैसे ही वो उसको पहाड़ के ऊपर दफना देता है। फिर फ़ैन प्रार्थना करते हुए बोलता है, ओल्ड मैन मैं कि दूसरी दुनिया में आपकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद फ़ैन अपने घर आता है और लॉकेट को देखते हुए बोलता है, ओल्ड मैन हमेशा कहते रहते थे कि ये पेंडेंट 1000 साल पुरानी डिवाइन आर्टिफैक्ट है, लेकिन देखने से तो ये पुराना नहीं लगता। तभी फ़ैन बोलता है, जो भी हो, बहुत रात हो चुकी है, सुबह क्लास भी है, मुझे सो जाना चाहिए। तभी उसका वो गले का पेंडेंट चमकने लगता है। फिर तभी आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बीम गिरती है जो सीधा उसके शहर में जाके गिरती है और फ़ैन सो के उठता है और बोलता है, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। और फिर फ़ैन स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगता है। तभी फ़ैन रेडी होकर बाहर निकलता है और बोलता है, आज मैं कुछ जल्दी उठ गया, बाहर से कुछ नाश्ता कर लूँगा। तभी फ़ैन ऊपर देखता है और बोलता है, लगता है पानी गिरने वाली है। और जैसे ही फ़ैन ऊपर देखता है वैसे ही वो चौंक जाता है क्योंकि सभी लोग वहाँ उड़ रहे होते हैं। फिर फ़ैन बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, लगता है मुझे बुखार के कारण वहम हो रहा है। फिर फ़ैन अपने स्कूल की तरफ भागता है और सबको देखते हुए बोलता है, ये सब मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। तभी फ़ैन को एक खाने का स्टॉल दिखता है। फिर वहाँ फ़ैन जाके बोलता है, यहाँ क्या हुआ है। फिर वो स्टॉल का मालिक बोलता है, काश यहाँ कोई इलेक्ट्रिक मैजिशियन होता क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है अभी। फिर दिखाते हैं कि उस स्टॉल के मालिक के पास सभी इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनें थी। और फिर वो स्टॉल का मालिक बोलता है, ऐसे में मैं कैसे अपना बिजनेस चला सकता हूँ। तभी फ़ैन बोलता है, क्या कहा आपने, लगता है आपको दिमाग की इलाज की ज़रूरत है। तभी वो स्टॉल का मालिक गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं तुमसे अच्छे से पैसा आ रहा हूँ और तुम मेरे से ऐसे बात करोगे। फिर वहाँ खाने के स्टॉल के सामने बहुत भीड़ रहती है और बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन तो हज़ारों में एक होता है।
तभी स्टैंड का मालिक बोलता है, हाँ क्या कर सकते हैं, मैं भी एक वाटर टाइप हूँ। तभी फ़ैन को बताया जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बोलता है, क्या यहाँ एक ही स्टैंड है यहाँ बस? ऐसे तो मैं लेट हो जाऊँगा स्कूल जाने के लिए। तभी वहाँ एक आदमी आता है और साइड मांगते हुए बोलता है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तभी फ़ैन बोलता है, ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, आखिरकार एक नॉर्मल आदमी जिनका नाम होता है हो दैंग चैंग, तो मैं इन्हें चैंग नाम से ही बुलाऊंगा। तभी फ़ैन अपने टीचर से बोलता है, यहाँ का स्टैंड का जो इलेक्ट्रिक सामान है वो ख़राब हो चुका है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? और फ़ैन बोलता है, साथ ही इसका दिमाग भी ठीक कर दीजिएगा। तभी फ़ैन के टीचर बोलते हैं, फ़ैन तुम भी यहाँ हो? फिर टीचर बोलते हैं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आ गया था मदद करने के लिए। फिर टीचर बोलते हैं फ़ैन को कि तुमने वो होमवर्क किया जिसमें मैजिकल थ्योरी के बारे में था? फिर टीचर बोलते हैं, मैं आज का टेस्ट उन्हीं में से लूँगा। तभी फ़ैन का दिमाग ख़राब होता है मैजिकल थ्योरी का नाम सुन के। तभी टीचर बोलते हैं, मैं भी एक फायर टाइप मैजिशियन हूँ, मैं इसे ठीक तो नहीं कर सकता लेकिन खाने के लिए आग जला सकता हूँ। ये सुनकर स्टॉल का मालिक उसे शुक्रिया बोलता है। तभी टीचर अपना मैजिक स्टार्ट करते हैं और फायर को अपने हाथ में लेके उस मशीन में डालते हैं। फिर तभी उस मशीन में आग जल जाती है, जिसे फ़ैन देख के हैरान हो जाता है। फिर फ़ैन को उस ओल्ड मैन की बातें याद आने लगती है कि जब वो बोलता था कि तुम मान सकते हो कि हमारी दुनिया में जिसे जादू को नामुमकिन माना जाता है, उसी प्रकार हम जादुई दुनिया में साइंस को जादू की तरह नामुमकिन माना जाता है। तभी फ़ैन अपने टीचर को बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर फ़ैन हर जगह जादू की चीज़ें यूज़ होते हुए दिखता है और तभी वो बोलता है, ये इतना बुरा भी नहीं है, लगता है मैं सच में एक जादुई दुनिया में आ चुका हूँ। फिर फ़ैन बोलता है, आज मैथ का टेस्ट का रिज़ल्ट आने वाला था, अच्छा हुआ कि मैं इस दुनिया में आके बच गया। इसके बाद सीधा स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके टीचर बोलते हैं, काफ़ी चिंता की बात है, फाइनल रिज़ल्ट पास में है और फ़ैन के मैजिक स्टार के सब्जेक्ट में सिर्फ 6% आए हैं। फिर टीचर फ़ैन को बोलते हैं, आकर यहाँ अपना पेपर ले जाओ। फिर फ़ैन बोलता है, मैं इस दुनिया में भी लूज़र हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके टीचर फ़ैन को बोलते हैं, मौके का फ़ायदा उठाओ और फाइनल एग्ज़ाम से पहले कुछ पढ़ाई कर लो। आगे टीचर बोलते हैं, अगर तुम मुंबई के परसेंट के 1% भी ले आए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तभी वो मोटा लड़का जाऊ उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, फ़ैन मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा गलत नाम रख दिया है। फिर वो आगे बोलता है, अगर हम साधारण लोगों को अलग कर दें तो तुम्हारा कैटेगरी इससे भी नीचे आता है, तुम अपना नाम क्यों नहीं बदल देते? तभी फ़ैन का दोस्त चिढ़ जाता है और बोलता है, जाओ तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी फ़ैन अपने मन में बोलता है, बेवकूफ़, जितना भौंक सकते हो भौंक लो। फिर आगे फ़ैन बोलता है, एक बार मैं इस दुनिया को समझ जाऊँ फिर देखते हैं कौन अपना नाम बदलता है। तभी उनका स्कूल ख़त्म हो जाता है और उसके टीचर बोलते हैं, ठीक है आज का क्लास सही तक, बाकी सब अपने घर जाके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करना। तभी स्कूल ख़त्म होने के बाद फ़ैन अपने फ्रेंड ज़ियाओ के साथ बाहर निकलता है और पूछता है, ज़ियाओ स्कूल लाइब्रेरी कहाँ है? फिर ज़ियाओ बोलता है, लाइब्रेरी उस तरफ है, पर ब्रदर फ़ैन क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? फिर फ़ैन बोलता है, शुक्रिया, मैं बस कुछ जानकारी हासिल करना चाहता था। फिर फ़ैन ज़ियाओ को बाय बोल के चला जाता है। तभी फ़ैन लाइब्रेरी पहुंच जाता है और बोलता है, अच्छा तो ये होता है। फिर फ़ैन एक किताब निकालता है जिसमें जादुई कानून का इतिहास होता है। फिर फ़ैन किताब को पढ़ते हुए बोलता है, इस दुनिया में लोगों को दो भागों में बांटा गया है, एक जो जादू को यूज़ कर सकते हैं और दूसरा वो जो जादू को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि एक साधारण इंसान। फिर आगे फ़ैन बोलता है, यहाँ साधारण इंसानों का काम चीज़ें बनाना होता है और मैजिकन्स का दुनिया का रक्षा करना, जैसे कि चोर, बीस्ट और ऐसी कई तरह की चीज़ें जिनसे वो हमारी रक्षा करते हैं और इन्हें नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है और मैजिकन्स को यहाँ हीरो की तरह माना जाता है। फिर फ़ैन आगे बोलता है, मैजिकल बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने मैजिक को अवेकिंग करना, मतलब कि अपने जादू को जगाना। अलग अलग लोगों को अलग अलग मैजिक की पावर मिलती है, जिसमें इस प्रकार शक्ति आती है, जैसे कि लाइट, फायर, विंड, इलेक्ट्रिक, आइस और अर्थ। फिर आगे फ़ैन बोलता है कि मैजिक अवेकनिंग सिर्फ हाई स्कूल में ही किया जा सकता है और मेरे ग्रेड्स को देखते हुए लगता नहीं कि मैं किसी हाई स्कूल में जा पाऊँगा। फिर फ़ैन बोलता है, मैं सच में मैजिकन बनना चाहता हूँ। फिर इसके बाद कहानी सीधा उसके घर में जाती है और उसके डैड बोलते हैं, फ़ैन क्या तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगा? तभी फ़ैन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरा मनपसंद खाना है। तभी उसके डैड बोलते हैं,
क्या तुम्हें कुछ बताना है? तभी फैन बोलता है, डैड मैं आगे भी मैजिक सीखना चाहता हूँ। तो यहीं पर हमारी 7 लेवलिंग की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।